पॉइंट सिस्टम के हिसाब से होना चाहिए, लॉटरी सिस्टम से नहीं। नर्सरी एडमिशन पर कंफ्यूजन खत्म हो, इसके लिए आखिरकार खुद मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ही सामने आना पड़ा। स्कूलों के साथ बैठक हुई और उनसे एडमिशन गाइडलाइन को लेकर सुझाव मांगे गए, मगर मीटिंग के बाद भी सरकार गाइडलाइन को लेकर मुंह नहीं खोल रही है। मीटिंग इज नॉट येट ओवर। कल हम फिर से इसको चर्चा करेंगे, कुछ उनके पॉइंट्स हैं, कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, फिर आप क्योंकि हम कोई भी डिसीजन पे पहुंचे उससे पहले हम हर स्टेक होल्डर्स के साथ सलाह करना चाहते हैं। उसी प्रोसेस में आज की भी ये मीटिंग थी और निश्चित रूप से हम 2-3 दिन में जो है बाय मंडे और ट्यूसडे जो है हम अपने नॉर्म्स फाइल। स्कूलों और सरकार के बीच मतभेद इस बात को लेकर है कि एडमिशन अब तक लागू पॉइंट सिस्टम से हो या फिर लॉटरी निकालकर। इसके अलावा शिक्षा के अधिकार में गरीब बच्चों के लिए 25% सीट के आरक्षण को लेकर भी स्कूल और सरकार एक मत नहीं है, मगर बैठक के बाद स्कूलों ने दावा किया कि कई मसलों पर मतभेद सुलझ गए हैं। अब 70% जो सीटें हैं वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी आपका मेथड है, और उसमें आप अपने हिसाब से जैसे पहले पॉइंट रखते थे वैसे पॉइंट रख करके हमने एडमिशन करना, बट दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये बात सहमति बनती है। एक बात जो अभी तक ये आ रही थी कि जो 25% सीटें उस पर लोग तो हमारा अभी भी दर्ज है, चुके हम कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, उस पर ये सहमति बनी है कि वो अभी तक लॉटरी की बातें थी उस पर भी पॉइंट सिस्टम बनेगा। इस बार शिक्षा का अधिकार कानून आने के बाद एडमिशन गाइडलाइन का मसला ज्यादा पेचीदा हो गया है। इसके बावजूद सरकार एडमिशन की प्रक्रिया 1 जनवरी से 31 मार्च तक चलाने के फैसले पर टिकी हुई है। नर्सरी एडमिशन के लिए गाइडलाइन जारी करने की डेडलाइन अब तक सरकार तय नहीं कर पाई है। मामला साफ है कि स्कूल प्रशासन, अभिभावकों और केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए शिक्षा के अधिकार के बीच तालमेल बिठाने की बाजीगरी दिल्ली सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।